किया क्यों नहीं करते भाई? अरे कल पेपर था, कितने बजे खत्म हुआ बेटा? कितने बजे तक खत्म हुआ था? कितने बजे खत्म हुआ पेपर? अच्छा, बारिश कहती मत पढ़ो, ऐसा बोलता क्या बारिश? कहाँ सेंटर है आपका? तो गरवारी तो कितना दूर है यहाँ से जी? 18 किलोमीटर। हाँ, तो तुम बहाना ढूंढता है। हाँ, नहीं बेटा, डॉक्टर बनने के लिए बहाना नहीं ढूंढते हैं, बहाना पढ़ने का ढूंढते हैं, कैसे पढ़ लें। ठीक। हाँ हाँ हाँ। अरे तो एग्जाम था यार, तो एग्जाम तो क्या दोपहर तक था? 4 बजे तक, 5 बजे तक रहा होगा, उसके बाद में कोई पेपर नहीं लेती यूनिवर्सिटी। 11:30 बजे तक पूरा दिन तो खाली ही था बेटा। ठीक। और 2 बजे के बाद पूरे बस्ती मंडल में बारिश बंद हो गई थी, है ना? ठीक, 2 बजे के बाद बस्ती पूरे मंडल में बारिश बंद हो गई थी, सराउंडिंग लेके। ठीक। अब जब से पैदा हुई तब से फिजिक्स पढ़वे नहीं की, तो प्रॉब्लम रहेगा रहेगा। ऐसे तो लोग इंटर में भी निपटा दिया। हाँ हाँ, वही पढ़ते ही हैं ना, केमिस्ट्री पढ़ते साहब ना फिजिक्स पढ़ते हैं, और सबसे बाद में फिजिक्स का नंबर आता तो खा के सोने टाइम हो जाता है। हाँ, तो जिसके साथ आप क्या करोगे? सबसे ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट आपके किस सब्जेक्ट की है? सबसे टाइम टेकिंग जो फिजिक्स है, और आप लोग सबसे बाद में जब कुछ बचता उचता नहीं है तो कहता अच्छा देख लेते हैं ये भी कुछ होता है क्या, तो फिर वो भी कहता आप लोग मत देखो, उससे अच्छा हम तो चल ही रहे हैं, है ना? हाँ, और जब तक जब नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा बेटा। मैथ वैसे भी फिजिक्स, ठीक, बायो वाले शुरू से कम पढ़ते हैं, ये यूनिवर्सल है। ठीक, जो पढ़ता है उसको आता है, जो नहीं पढ़ता है उसको तो कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा, है ना? अब बताओ, तुम लोग को ABCD सब बता दी जाती है, आपके लेवल पे बहुत सारी चीजें बताई जाती है, बताने की नहीं फिर भी बता देते क्योंकि सबके लेवल अलग अलग है। ठीक, कम से कम अब से थोड़ा सा, लेकिन जब घर पे दिखबे नहीं करोगे तो हम चाहे जितना चिल्ला लेंगे यार, क्या होगा? हाँ, ठीक। हकीकत यह है कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स ही है ऑल ओवर साइंस सिस्टम में। मैथ से भी, केमिस्ट्री से भी, केमिस्ट्री भी ठीक है क्योंकि उसमें भी दोनों टेस्ट मिल जाते हैं, बायोलॉजी से भी, क्योंकि यहाँ तो आपको क्या थ्योरी भी मिलती है, कॉन्सेप्ट भी मिलता है, डेरिवेशन भी मिलता है, न्यूमेरिकल भी मिलता है। बायो में खाली आप थ्योरी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी थोड़ा टेस्ट दोनों मिल जाते हैं, मैथ वाले खाली मैथ पढ़ते हैं, है ना? इसलिए सबसे इंटरेस्टिंग ओवरऑल सब्जेक्टों में फिजिक्स ही है, अगर आप पढ़ते हो तो। बसते है क्या कि कहते हैं ये तो बड़ी दूर के दुश्मनी इससे, है ना जी? हाँ, चलो, बिना पढ़े सिलेक्शन भी नहीं होना है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। बिना पढ़े सिलेक्शन भी नहीं होना है, तो या तो मान लो ये सिलेक्शन चाहिए तो, जैसे होता है ना हम लोग खाना खाते हैं, ठीक, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें उतनी पसंद नहीं होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं खाएंगे तो हमारे लिए क्या है फ्यूचर में वो नुकसानदायक है, तो हम लोग ज्यादा नहीं थोड़ा ही खा लेते हैं, है ना? तो उसको खाते हैं, डॉक्टर दवा लिखता है ना, इंजेक्शन लगवाते हैं, तो अब लगाओ या मरो, फिर दो ही ऑप्शन है, तो ऐसे ही पढ़ो या तो फिर, हाँ, तो आपका चूज है भैया। अगर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो तो फिर करना तो पड़ेगा, बिना उससे किए हो ही नहीं सकता है। कि किसी भी सब्जेक्ट को बिना किए नहीं हो सकता है, वो एनी सब्जेक्ट। पहले के ज़माना एक हुआ करता था 1980 के दशक में, 80 90 2000 तक, ठीक, तब क्या होता था, बच्चे 2 सब्जेक्ट को मेंटेन कर लेते थे, एक सब्जेक्ट में काम भर का हो गया तो भी हो जाता था क्योंकि मेरी टर्म कम जाती थी, 2 सब्जेक्ट मेंटेन हो गया, तीसरा थोड़ा कम रहेगा तो भी चल जाएगा। अब बताओ, जब आपको 160 पे मेरिट बनेगी, हाँ, कितने क्वेश्चन पे, ठीक, मतलब आपकी बार कितना गया था? 720 में से, अरे वो तो हाईएस्ट तो जाता ही है कट ऑफ जो है, ठीक है? तो उस केस में जब स्टार्टिंग हो रहा है 6.5 प्लस से, तो आप अगर क्या करोगे, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर कर देंगे तो पॉसिबल नहीं है। और हर आदमी हर सब्जेक्ट में टोटल का टोटल तो पाएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भैया हम क्या करेंगे 360 पा जाएंगे बायोलॉजी में, और कितना 45, 2 90 180 पा जाएंगे किसमें? केमिस्ट्री में। ऐसा है क्या? ऐसा तो वहाँ भी नहीं है ना कि ऐसा इतना वाला मिल जाएगा, तो इतना मिल जाएगा तो भी कितना हुआ अभी आपको? 8 से 14, 4 1 5, 540, अभी भी 100 कितना चाहिए? 20 कम से कम। अब बताओ कहाँ से होगा?
है ना। तो 180 अभी कम से कम इसमें चाहिए, अगर ये पूरा मिलता तो, और ये ऐसा भी पॉसिबल अपने लेवल पे नहीं है ना। तो इसलिए अगर हर सब्जेक्ट आपको क्या है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री 40 प्लस कर लेते हैं, बायोलॉजी में आप क्या 85 प्लस कर लेते हैं, तब जाके कहीं बेड़ा पार होता है। ठीक, अब पता लगा एक सब्जेक्ट को आप लोग कहते हैं तो बिना काम वाला है, तो संभव कैसे है ना। तो इसलिए पढ़ डालिए बेटा। मतलब आज के डेट में आप ये नहीं कर सकते हम किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करके क्या सिलेक्शन पा सकते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट आप उसको ऐसे नहीं ले सकते हैं कि चलो अच्छा ये कम करेंगे वो कम। और सबसे ज़्यादा टाइम की नीड किस में है, फिजिक्स में। आप लोग कहते सब निपटा लेते हैं, तब उसके बाद किसका नंबर लाते हैं। तो फिर जब आप नंबर लाओगे बाद में, तो भी आपका बाद में नंबर आएगा। हाँ, क्या नो अप्लीकेंट देन सेलेक्टेड। हाँ, तो इसलिए पढ़ लीजिए। टेढ़ा नहीं है, बट आप पढ़ना शुरू करेंगे तब। ठीक, टेढ़ा कुछ भी नहीं है, बट ये है कि आप बेसिक से पढ़ना जब शुरू करेंगे तब, है ना जी। कि फिजिक्स टेढ़ा होता है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो टेढ़ा कोई भी चीज़ लगेगा। हिंदी भी, हमको तो संस्कृत नहीं आती थी, नहीं आती थी यार। ठीक, लेकिन हमारे सर जी जो संस्कृत वाले थे, इतना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिखना बता दिए थे, और नंबर भी अच्छे आ जाते थे, बट आती नहीं थी। हकीकत ये है संस्कृत नहीं आती थी। ठीक, लेकिन वो ऐसा कुछ ट्रिक बता दिए थे कि ऐसे ऐसे बेटा लगा लेना, लिख लेना, हो जाता था, नंबर मिल जाते थे, अच्छे मिल जाते थे, ऐसी भी ना बात नहीं है। बट कंडीशन है वो नहीं आती थी। ठीक, क्यों? क्योंकि पढ़ते ही नहीं थे। तो उसमें सर जी की गलती नहीं थी, पढ़ते ही नहीं थे। संस्कृत कभी उठा के एग्जाम के 4 दिन पहले 6 दिन पहले वही हाई स्कूल इंटर में जैसे देख लिया गया था, कभी उसको पढ़ते ही नहीं थे, खाली क्लास में सुन लिया। लेकिन सर जी पढ़ाते जो थे, पढ़ा देते थे इतना कि वो हो जाता था। बट अगर कोई कहे भैया इसके श्लोक है, इसका बताओ क्या है, तो गायब है ना। तो उस कंडीशन में क्या है, नहीं पढ़ते थे इसलिए वो नहीं आता था, जो पढ़ते थे वो आता था। तो कंडीशन वही है, जो पढ़ोगे वो आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। क्योंकि वो ऐसा थोड़ी कि हमारा पड़ोसी है या हमारे मेहमान है, हमारे घर वाले हैं, तो हमको अपने से कर देंगे मदद। तो वो तो तभी करता है जब आप करोगे। चल बेटा, किसी कोई क्वेश्चन? किसी का कॉम्बिनेशन पे कोई क्वेश्चन है? किसी ने नहीं लगाया, जबकि इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसके बावजूद भी किसी ने नहीं लगाया। और टेढ़ा वाले की तो बातें अलग है बेटा। क्या कह रही हैं? यही लग रहा है, ये वाला अच्छा, ये दोनों बता दें? अच्छा ठीक, बैठ। देखो लगाई है तभी तो पूछ रही हैं। आप लगाएंगे? हाँ, किसके, कौन वाला एग्जाम आप दे रहे हो? अरे कौन एग्जाम दे रहे हो? तो एनडीए तो हमें यहाँ कसबे नहीं चला रहे हैं, तो कहाँ के लिए एनडीए में बैठे हो तुम? हमने एनडीए के लिए तो चलाया ही नहीं है। आप खाली एनडीए डालोगे? खाली एनडीए डालना है? हाँ, तो मर्चेंट नेवी में है। तुमने जैसे बहुत विद्वान है यार उसी द्वंद्व में, तुम्हें नहीं एक ठो कि लगा लिए उतने में हो जाएगा। हाँ, चलिए ठीक ठीक, लगा ले, आपके लग जाए तो हम तो वही चाहते हैं हर किसी का हर क्वेश्चन लग जाए। फिर प्रॉब्लम ही क्या है? आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक, लेकिन अब उसके लिए आपको करना पड़ेगा ना। आप करोगे तो लगेगा, ऐसा थोड़ी कि लगेगा नहीं। ठीक, आपको जो पूछी जाती है हर सारी चीज बता दी जाती है, उससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाना है। आपके एग्जाम में जो पूछा जाना है वो सब बता दिया जाता है, उससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाना। बस आते वो आप अप्लाई कितना कर पाते हैं आप जानो, कितना आप अप्लाई कर पाएंगे, कितना एग्जाम में उसको आप कर पाएंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, चलो देखो बेटा, एक मीडिया का क्वेश्चन है, बोला गया टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। K1 दिया गया बेटा ग्रेट लेस देन K2 इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E between the plates with distance D as measured from plate P is correctly shown in। तो करेक्टली किस डायग्राम के द्वारा शो किया जाएगा? हम दोनों बना दे रहे हैं बेटा, आपको बताना है। देखो
डायरेक्टिव कांस्टेंट K1 है, K2 है, ये दो प्लेटों के बीच में भरा गया है। डायरेक्टिव कांस्टेंट K1 एंड K2 है, ये दो प्लेटों के बीच में क्या किया गया है, फील्ड किया गया है। ठीक, बोला गया है टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डायरेक्टिव कांस्टेंट K1 K2 K1 लेस देन K2 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स विथ डिस्टेंस D एज शोन फ्रॉम प्लेट P इज क्या करेक्टली P से Q, ये वाले प्लेट को लेफ्ट को P लिया है बेटा, ये प्लेट P है, ये प्लेट Q है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है। P से Q की तरफ जो फील्ड होगा उसके वेरिएशन को दिखाया गया है। आपको बोला गया था जब भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड करते हैं बेटा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती घटती है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल घटता है। ठीक, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। कैपेसिटेंस नहीं पूछा गया है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। तो जब ग्राफ ड्रा करेंगे अब हम सही वाला बता दे रहे हैं आपको यार, वैसे 5 की सब बनाए हैं, सही वाला बताया, सब बनाए हैं, सही वाला बताया। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड है या डिस्टेंस है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस है। तो देखो जितने रीजन में बेटा आपको क्या, जितने पार्ट में, यहाँ पे एयर है ना, ये एयर है, ये एयर है, ये एयर, जहाँ एयर होगा वहां पे जो आपकी फील्ड होगी उसकी वैल्यू लार्ज होगी, और जहाँ डाइलेक्ट्रिक भरोगे वहां पे फील्ड की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी जहाँ पे एयर है वहां फील्ड लार्ज होगा, जहाँ डाइलेक्ट्रिक होगा वहां फील्ड क्या होगा, लेसर होगा, यानी कि घट जाएगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन डिक्रीजमेंट वहां ज्यादा होगा जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ज्यादा वाला कौन है, K3 वाला है। तो इसका मतलब जिस रीजन में ये होगा वहां फील्ड ज्यादा घटेगा, यहाँ पे रिलेटिवली कम घटेगा। तो हम जब डायग्राम बनाएंगे मतलब मान लो फील्ड की वैल्यू ऐसे इतना दूर ये रहा, जब डाइलेक्ट्रिक फरा तो वहां पे फील्ड की वैल्यू क्या करी, डिक्रीज कर गई, क्या करी, डिक्रीज कर गई। ये K1 वाला पोर्शन बेटा। फिर आपको एयर आ गया, ठीक, एयर आ गया तो उतना रहा, फिर आपको डाइलेक्ट्रिक भरा तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है ना भाई, K3 ज्यादा है, जब K3 ज्यादा है तो वो ज्यादा डिक्रीज कराएगा, तो ज्यादा डिक्रीज करेगा, फिर हमारा एयर मिल गया यार। तो आपको ग्राफ ऐसा वाला जो होगा आपके ऑप्शंस में वही वाला बेटा करेक्ट होगा। ठीक, अब देखो कौन सा है, ऐसा कोई है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा ग्राफ आपका करेक्ट है बेटा, देखो। ठीक, ये हो गया। और कौन सा, 43, समझ गए भाई क्या कह रहा है। मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक आप भरोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ता है लेकिन फील्ड और पोटेंशियल क्या करेगा, घटेगा। तो जिस रीजन में आपको डाइलेक्ट्रिक भरोगे उस रीजन में आपका क्या होगा, आपको यहाँ पे फील्ड की जो वैल्यू आपकी है वो घट जाएगी। ये वाला रीजन K1 वाला है, ये वाला रीजन क्या है, K2 वाला, ये K2 है बेटा, K1 वाला, दूसरा क्या है आपका K2 वाला। तो जहाँ K2 है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो ज्यादा डिक्रीजमेंट होगा फील्ड का, जहाँ K1 है वहां भी घटेगा बट इसके रिस्पेक्ट में क्या है, कम है तो कम घटाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है, टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q, टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q, ठीक, face each other, minus Q, face each other at a certain distance between them, face each other at a certain distance between them. If the plates are now dipped in kerosene of tank, बोला गया दो पैरेलल प्लेट हैं, प्लेट हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q, face each other at the certain distance between them. If the plates are now dipped in kerosene of tank, केरोसिन ऑयल के टैंक में उसको डुबा दिया गया बेटा। ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, ऐसा जब कोई भी एयर वैक्यूम को छोड़ के किसी भी मीडियम में लोगे बेटा उसका हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ग्रेटर होता है। किसी भी मीडियम में ले जाओगे ना तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर होता है। तो E की जो वैल्यू मीडियम में होता है बेटा, E0 मतलब एयर या वैक्यूम में जो आपने लिया अपान K हो जाता है। तो जब हम उस प्लेटों को क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक में डिप कर दें, यानी कि केरोसिन ऑयल में डिप करेंगे तो केरोसिन ऑयल के लिए K की वैल्यू मोर देन 1 होगा, और जब मोर देन 1 होगा तो हमारा क्या करेगा, वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू K टाइम डिक्रीज कर जाएगी, समझे। और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा, किसी का इस यूनिट से चाहे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, किसी का कोई प्रॉब्लम, नथिंग, तो हम ही कुछ करवा देते हैं भैया। और बहुत बार पूछा गया यार, इसीलिए कहते करके आइएगा, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। हाँ, कि पापा मम्मी डंडा मार के भगाते हैं, जी जाओ पढ़ाओ नहीं तो खाना नहीं देंगे शाम को।
ऐसा वाला तो नहीं है कहानी, हाँ? पढ़ के आओ नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, क्यों? या कपड़े नहीं मिलेंगे, मोबाइल छीन लिए जाएंगे। सबसे बड़ा तो खाना नहीं मिला कोई बात नहीं, मोबाइल है, हाँ? आज के जमाने में बच्चों का पनिशमेंट सबसे बड़ा मोबाइल उनका छीन लीजिए, है ना? हाँ, ऐसा है कि नहीं जी? अरे ऐसा तुम काहे झूठ बोले? मोबाइल जमा करो मेरे पास 2 दिन, अभी देखो बीपी उपी बढ़ जाएगा। हाँ, क्या कोई दिक्कत नहीं है, काहे ले ही वो खून पे, कीपैड पे भी आता सर, कीपैड वाले मोबाइल आती है ना, उस पर भी आता फोन। हाँ, अरे इतने भी सीधे ना बनो, हाँ? सामने वाले बिल्कुल समझ रहे हो। कम आप अभी गार्जियन से बात करो, तुम्हारा तुरंत हम चेंज करवा देते हैं फोन, हाँ? अभी निकलना, बात करवाना पापा से। हम कहते हैं इस फोन को ले लीजिए आप, एक इनको अगर बात करने की जरूरत है तो आप एक कीपैड दे दीजिए, है ना? और उसकी वजह कि अगर वो हो तो इसको मोबाइल को बेच के कई किताबें ले लीजिए, उतना आपको पूरी सीरीज आ जाएगी उतने में, है ना? और उससे ज्यादा आपको सिलेक्शन के लिए जरूरत नहीं है। आजकल बच्चा क्या करता है ना, मोबाइल में बहुत अच्छा सा पढ़ा देते हैं, अब बताओ मोबाइल में पढ़ता है 1 घंटा 13 घंटा बकवास करता है, ठीक? तो वही कहानियां हैं, है ना? चलो जी बेटा 53 इसी यूनिट में बेटा, अच्छा जी। चलिए क्वेश्चन इनका है 53 नंबर है, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट x एंड y, 6 और 6 और आपका है 20। देखिए कल इसी टाइप एक कराने के लिए जा रहे थे, लेकिन तब तक फिर दूसरा हो गया। फिफ्टी 53 शायद यही है बेटा, तो आपका सेट अलग होगा यार। हाँ अच्छा 52 ये है, ये 52 है ना? अब देख ही लीजिए, बना दिए तो उसको भी देख लीजिए। ये क्या बनेगा जी? 6 माइक्रोफैड 6 माइक्रोफैड 6 माइक्रोफैड 6 माइक्रोफैड, और ये हो गया 20 माइक्रोफैड। हमने ले लिया बेटा पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसको ले लिया पॉइंट ए को सी, और एक को ले लिया डी। ए बी सी डी 4 पॉइंट ले लिया, ठीक? तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिफॉर्म कर लेते हैं सर्किट को बेटा ब्रिज के फॉर्म में। जब ब्रिज के फॉर्म में आप बनाओगे ना तो ये ऐसे बनेगा, देखो ए और ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, 4 पॉइंट हम ले लेते हैं। ए से देखो, आप ए से आप सी पे पहुंचो, ए से सी पे एक कैपेसिटर मिल रहा है बेटा, ए से सी पे जाओ एक कैपेसिटर, सी से डी पे जाओ, सी से डी पे जाओ दूसरा कैपेसिटर, देखो अब डी से बी पे जाओ, डी से बी पे जाओ अगला कैपेसिटर। ये वाला 20 है बेटा, ध्यान रखना। अब हमें कहाँ पहुंचना है? सी से डी पे, सी से डी, सी से कहाँ पे? सी से बी पे पहुंच, सी से बी के बीच देखो एक 6 वाला यहाँ है, और बचा कौन? ए से डी। ए से हमें डी जाना, देखो इधर से आउट आउट, ए से डी कहाँ है? 6 वाला, ये 6 ये 6, सारे 6 माइक्रोफैड है, और ये बेटा एक 20 माइक्रोफैड था, बाकी 6 माइक्रोफैड के सारे हैं ईच एंड एवरी। आपको बैलेंस ब्रिज आपने पढ़ा होगा, जब बैलेंस फॉर्म में होता है यानी P बाई क्यू, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, इसी को बैलेंस ब्रिज कहते हैं बेटा। आप जब पढ़ेंगे अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाया जाएगा, ठीक? तो अगर इनके रेशियो के बराबर हो तो ये बीच वाला जो आपका होता है, ठीक है, वो इसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि यहाँ से कोई भी चार्ज इस पे इंड्यूस नहीं होगा, कोई चार्ज वहां से पास आउट नहीं होगा, प्लेटों पे चार्ज की वैल्यू 0 होगी। जो भी चार्ज इधर से जाएगा इधर से पास होगा, इधर से जाने वाला इधर से, तो इसे हम लोग क्या कर देते हैं? कैंसिल। तो ये देखो 6 और 6, अब ये कैंसिल हो गया रूट, तो ये 6 सीरीज में, ये 6 और ये 6 किस में हो गया? सीरीज में, और 6 का सीरीज होगा कितना? 3। अरे 6 C1 C2 अपान C1 प्लस C2, 6 इंटू 6 36 अपान 6 प्लस 6 12, 12 3 जा 36, तो ये हो गया ऊपर और ये हो गया नीचे, तो ये भी आपका हो गया कितना? 3 माइक्रोफैड ये है बेटा, 3 माइक्रोफैड ये है, ठीक? तो अब ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। अब एक रूट देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के, एक ये वाला रूट, ये वाला, तो 3 माइक्रोफैड ये, 3 माइक्रोफैड ये, तो 3 3 कितना हो गया? 6 माइक्रोफैड हो गया। 3 3 कितना हो गया? 6 माइक्रोफैड हो गया। तो C इक्विवेलेंट जो आपका होगा 3 + 3, तो कितना? 3 + 3 6 माइक्रोफैड के बराबर आ गया,
ठीक है, तो इस टाइप का जहाँ भी सर्किट रहेगा बेटा, इस टाइप से हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। हो जाएगा? बना लीजिए, ये भी पूछा ही गया है बेटा, तब तक दूसरा बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था बेटा कौन सा? 53। पढ़ दो नहीं तो दूसरा बता डाले यार। क्वेश्चन रीड करो। बस रहने दो, हो गया। बैठो। क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा, ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल टू 900 पिको फैराड। पिको मतलब 10 टू पावर -12। पिको फैराड इज चार्ज्ड फुल्ली टू 100 वोल्ट। अच्छा, उसको 100 वोल्ट तक बेटा पूरा चार्ज किया, फुल्ली टू 100 वोल्ट। ठीक, बैटरी बी एज शोन इन द फिगर, 100 वोल्ट की बैटरी से उसको पूरा चार्ज किया गया बेटा। Then it is disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor of capacitance 900 picofarad as shown in the figure. The electrostatic energy stored by the system is, तो उस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी वो वैल्यू हमें निकालना भी है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी उसकी वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगा आपका? फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर्ड आपका होगा उसकी वैल्यू बेटा हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, कितना होगा कैसे होगा। ठीक, देखो तो यहां से जो आप देखते हो, ठीक, तो पहले कैपेसिटर 900 पिको फैराड का है, उसको 100 वोल्ट तक चार्ज किया। क्या किया? ऐसे ये बन गया बेटा। इसकी कैपेसिटेंस थी 900 पिको फैराड है। इसको एक बैटरी लगाया, बैटरी क्या किया? लगाया, और ये 100 वोल्ट की है ना, 100 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया तो इस पर चार्जेस जो भी स्टोर हुए होंगे, चार्ज स्टोर होने के बाद फिर इसको बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करके एक नया अरेंजमेंट बनाया गया कि एक ऐसे ही दूसरे, मान लो यहाँ पे चार्ज क्यू आया, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे इसी के एक दूसरा कैपेसिटर लगा दिया गया, सेम जितना ऊपर वाला था उतना ही, यानी 900 पिको फैराड का एक यहाँ पे और 900 पिको फैराड वाला पहले से ऑलरेडी लगा ही था। ये चार्जेस जो थे, जो चार्जेस हैं, अब इसका चार्ज का क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बेटा। मान लो क्यू डैश हो गए, कितने हो गए? क्यू डैश चार्जेस आपकी हो गए। तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद बोला क्या जा रहा है कि सेकंड केस में इन फिगर बी, सेकंड दिया गया है आपको, हमने जो बना दिया, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इन बी, सिस्टम बी इज, अब डायग्राम यहाँ तो पहला ये था बी, हाँ, बी में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होगा वो निकालना है। कितने लोग निकाल के बताओगे? जल्दी से बताओ अगर आ रहा तो, जल्दी। बट सेकेंड केस में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी?
हो गया बेटा? बताएं यार। हाँ बेटा, हाँ बेटा, कितना? ऐसा तो ऑप्शन में नहीं कोई है यार। और लोग, और किसी का? इतना टाइम लगा तो बहुत टाइम हो जाएगा यार। बताएं बेटा। देखो, दोनों कैपेसिटर पहले वाले को हम लोगों ने चार्ज किया। क्या किया? पहले चार्ज किया। जो चार्ज किया तो उस पर पोटेंशियल पहले था कितना? 100 वोल्ट से ना। जब हम लोग चार्ज करोगे बेटा, तो चार्जिंग के बाद जब चार्जिंग आप करोगे तो जो हमारा चार्ज इस पे स्टोर्ड हुआ, जैसे अगर आप यहाँ से चार्ज की वैल्यू करो तो Q इक्वल टू कितना होगा? C भी होगा। तो पहले केस में C की वैल्यू दी गई है 900 कितना? 10⁻12 इंटू V की वैल्यू कितना है बेटा? 100। तो 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये है। हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻, ये 4 जीरो प्लस में हो गया तो बचेगा कितना? इतना कूलाम। हमने कूलाम में इसको कन्वर्ट कर लिया, इतना कूलाम है। जब हम लोग बेटा इसको पैरेलली आइडेंटिकल कैपेसिटर को जोड़ोगे ना, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? चार्ज विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज जो होगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस पे चार्ज की जो वैल्यू आपके होगी, चूंकि आइडेंटिकल है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, होगा ना। तो इस पे Q डैश की जो वैल्यू आएगी वो Q बाई कितना हो जाएगा? 2। अरे भाई वैसा था, एक खाली था और एक, जैसे मान लो क्या टैंक एक पूरा है, पूरा भर दिया और एक पाइप से नीचे से दूसरे आइडेंटिकल टैंक को जोड़ दिया, तो तब तक दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक दोनों लेवल बराबर नहीं हो जाएंगे। तो दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए चार्जेस दोनों पे क्या आ जाएगा? करंट करने के बाद सेम सेम हो जाएगा। तो Q/T। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपको Q/2 हो गया तो Q इक्वल टू होता CB², तो Q डैश इक्वल टू C इंटू V डैश। अगर यहाँ से V डैश की वैल्यू आप निकालोगे Q इक्वल टू CB से, तो V डैश की वैल्यू Q की वैल्यू कितनी थी बेटा? 9 इंटू 10⁸ अपॉन C की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻, कितना था? 12। कटा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस, तो चेंज हुआ क्या यार? ये -8 में था ना, ठीक, ये 12, तो 10 पावर, तो चेंज हुआ यार। ऐसे ना करो, ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा। ऐसे कर लीजिए। हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी हुई। जब इस कैपेसिटर को, यानी कि इसके अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज हुआ होगा ये 100 वोल्ट हुआ होगा। कितना वोल्ट? 100। जब इसको हटा देंगे तो ये वोल्टेज जितना, तब तक ये दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे जब तक दोनों के वोल्टेज सेम ना हो जाए। अब वोल्टेज सेम होने का मतलब दोनों हमारे कैसे हैं? पहले जुड़े हुए हैं। तो जितना कैपेसिटर इसका है उतना कैपेसिटर इसका है, तो वोल्टेज को आप डिवाइड कर लो। तो B डैश की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50, और ये कितना हो गया? 50। अब कंडीशन क्या होगा? ये यानी कि इक्विवेलेंट वोल्टेज जो ले लीजिए आप 50 वोल्ट, आधा हो गया, जोड़ा गया। तो उस केस में क्या करिए, हमें एनर्जी चूंकि निकालनी थी, और U बराबर आपका होता क्या? हाफ CB²। U की वैल्यू कितनी होगी? हाफ CB²। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है?
पैरेलल में है तो टोटल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आप दोनों को इसको कंबाइन कर दिया आपने तो उस केस में C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 900 था, पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 होता है, क्या होता है आपका? C1 प्लस C2 होगा। तो C1 प्लस C2 करोगे तो जितना इसका है उतना इसका है, तो 900 ये है, 900 ये है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा? 1800 पिको फैरेड हो गया। तो C की वैल्यू कर लेंगे 1/2 इंटू 1800। आंसर किसमें दिया है बेटा, जूल में कि किसमें? 10⁻⁻12 इंटू B की वैल्यू 50 इंटू 50। हम जरा काटो, ये होगा 900 और ये हो गया 9, 5 5 25, 25 माइनस 2 25, आगे हो गया 2 2 4 0 इंटू 10⁻⁻12। अगर डेसिमल लगा दें हम लोग तो यहाँ से देखो 5 0 डेसिमल लगा दो, ऑप्शन किस टर्म में है उसी टर्म में आंसर बता दिया जाए। पावर के फॉर्म में है ना, तो हमारा हो गया 900, 5 × 5 = 2500, 25 नंबर 225, 3 3 2 5, तो बचा कितना? 2.25 इंटू 10⁻⁻7। 1 2 3 4 5, 5 ही समझा रहे हैं ना। 18 9 तो 4, अच्छा 4 0 था, सॉरी 4 0, तो ये आ जाएगा पावर कितना? अरे 2 0 इसका, सॉरी 2 0 किसका? ये 50 50 और 2 0 ये 4 0 था बेटा, तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। इतना जूल यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो इतने जूल के बराबर हो जाएगा। ऐसे दिखा दीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बोल दें, लिख लीजिए। 2022 का क्वेश्चन है। ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, जल्दी करो लेकिन आज हम लोग इधर रह जाएंगे। ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिको फैरेड, 900 पिको फैरेड। ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिको फैरेड is charged fully by, is charged fully by 100 volt battery, by 100 volt battery as shown, ठीक, देखिए, then it is disconnected from the battery, then it is disconnected from the battery, then it is disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor, and connected to another uncharged capacitor, connected to another uncharged capacitor connected to another uncharged capacitor of capacitance 900 picofarad, okay, as shown. Then as shown in फिगर, इसको हम लोग फर्स्ट सेकंड कर ले बेटा। मान लो इस वाले को फर्स्ट ले लीजिए, ये फर्स्ट था और ये क्या हो गया? as shown in फिगर सेकंड, ठीक, as shown in फिगर सेकंड लिखिएगा। then the electrostatic energy stored by the system, then the electrostatic energy stored by the system, electrostatic energy stored by the system, electrostatic energy stored by the system
नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, जल्दी करिए। ये इधर वाला हटा देना, नहीं तो इसी में कॉपी कर लो। ये भी, ये यहाँ का नहीं है, ये बाउंड्री इधर अलग है। और किसी कोई क्वेश्चन बेटा आप लोगों का? आप वाले में है? हाँ, लगा लिए हैं? मतलब जितना लगाया उतना लग गया? कितना लगाया वैसे हैं? अरे भाई साहब, इस यूनिट में अगर आप देखेंगे कोई ऑब्जेक्टिव बुक रखे होंगे पतली से पतली वाली भी, तब भी कम से कम 200 क्वेश्चन होगा। बोर्ड वाले में भी आपको 30-40 क्वेश्चन होगा यार। ऑब्जेक्टिव पीछे देख लीजिएगा, है ना? वही जो भी हो, पुरानी अपडेट है नई अपडेट है जो भी हो, ठीक। देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, उतने ही नए तरीके के क्या उसी कॉन्सेप्ट पे नए नए आपको क्या डिफरेंट टाइप से कैसे सॉल्व करेंगे वो पता चलेगा। नहीं तो सीरीज पैरेलल तो सब कोई पढ़ लेता। तो ये लाइन क्या है, C1 C2 C3 एक में जोड़ दो, एक बार रेसिप्रोकल जोड़ दो यार, खत्म हो गया कहानी, ठीक। तो कहानी तो उतनी ही है ना, बट आपके बनते बहुत सारे हैं। हाँ, जैसे चार्ज है बेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पोटेंशियल भी क्या कर गया, डिवाइड हो गया। भाई चार्ज उस पर घटेगा तो पोटेंशियल उसके थ्रू घटेगा ना, तो आधा आधा चार्ज हुआ, आधा आधा पोटेंशियल हो गया। क्योंकि हम लोग U = ½ CV² के टर्म में ज्यादा पढ़ते हैं। अदरवाइज अगर दूसरा तरीका निकालोगे तो आपका U = क्या Q²/2C करके लगाएंगे तो भी फिर आंसर वही आएगा। हाँ, आधा हो जाएगा। अरे भाई जितना वो है उतनी कैपेसिटी दूसरा है ना, तो जब कनेक्ट करोगे तो चार्ज का क्या होगा, 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जब चार्ज आधा हुआ तो पोटेंशियल भी घट के आधा हो जाएगा। हो गया बेटा? और किसी का कोई नो डाउट? मतलब सब हाँ डाउट है घर पे रखे हैं, आज रात को मम्मी से पूछेंगे, है ना? हाँ, एक और बता दो, कॉम्बिनेशन पे छोटा सा है, बहुत छोटा सा। ये क्वेश्चन आपके हैं, बीच में कैपेसिटर लगाया, ये भी पॉइंट दे दिया। मान लो A है, ये B है, इनके बीच में भी एक कैपेसिटर C लगा दिया, ठीक। एक अनदर कैपेसिटर क्या लगा दिया, C। बोला गया बेटा कि A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड इसके B। A और B पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। क्यों सर? नहीं करेगा अच्छा, इसलिए नहीं होगा। और कोई बेटा? इन्होंने बताया 2C हो जाएगा। और कोई लोग बैठिए। और कोई इनके आंसर से कितने लोग सहमत हैं? इनके आंसर से कितने लोग सेटिस्फाई हैं? भाई इन्होंने राइट बोला। हाँ, कितने लोग सेटिस्फाई हो, सहमत हो? कैसे? हाँ बेटा, क्या होता है? पास में रहने पर नहीं जाता है। हाँ? और कोई बताएगी बेटा? खड़ी हो जा जरा, पढ़ के आई है कुछ? अभी क्या कर रहे हो आप? कौन सा ईयर? अभी 3rd ईयर वाले हो, तो अगली बार ग्रेजुएट हो जाएंगे। हाँ, इंडियन ला, तब बताओ क्या होगा? काट दे उसको कि रहने दें? जल्दी बताओ। 2 ही आएगा। चलिए बेटे, एक पॉइंट याद रखिएगा, जैसे इन्होंने बोला भी, अभी जब कल समझाया गया था तो बोला गया था
जब भी अब इसके पहले क्वेश्चन जो ब्रिज वाला बताया गया तब भी बोला गया, अगर 2 पॉइंट इक्विपोटेंशियल हैं तो उनके बीच में जो भी चीज़ आप रखोगे उस पर ना तो कोई करंट वहाँ से, ना कोई चार्ज फ्लो करेगा, ना तो कोई करंट होगा, मतलब उसका कोई रोल नहीं होगा। ठीक हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे रजिस्टर हो, चाहे कुछ भी हो। तो उस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ से आप चलोगे बेटा ना, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा उतना यहाँ, तो जो यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, मान लो हमने पी क्यू पॉइंट ले लिया, जितना यहाँ है उतना ही पोटेंशियल यहाँ का होगा। तो जब पोटेंशियल सेम होगा तो इसी को इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कह लें, इसी को पोटेंशियल सरफेसेस बताया गया था। तो यहाँ से कोई जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, Q इक्वल टू सी भी होता है, तब तक चार्ज उस पर कोई स्टोर नहीं होगा, तो इसका कोई रोल नहीं होगा। इसको उड़ा दिया, ये दोनों हो गए बेटा पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट हो गया, C प्लस C बराबर 2C। ठीक, तो ये कहानी हो गई इसकी। चलिए अब लगा डालिएगा बाकी क्वेश्चंस वगैरह जो भी आपके पास हैं। ठीक है, अच्छा कोई ऐसे जिनके पास क्वेश्चन नहीं है ना हो तो भेज दिए हैं, लगाते नहीं सर, हैं हमारे पास सारे यंत्र है, खाली हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। हाँ ले बेटा क्वेश्चन लगा, है ना। कोई लगाता नहीं तो क्या कर रहे, भेजे ग्रुप में डाल दें, लगाओगे तो हम कापी चेक करेंगे जितना भेजे लगाया कि नहीं लगाया हो। ऐसा थोड़ी हमें खाली भेजे तो लोग खाली फोटो देख के बढ़िया है। हाँ चलिए आज हम भेजेंगे कॉम्बिनेशन पे कम से कम 100 क्वेश्चन। ठीक, लगाने पे 1 घंटा लग जाएगा 100 क्वेश्चन यार। सबको कॉपी वो लिखना थोड़ी है भाई, उसमें से आपको ऐसे 25-50 क्वेश्चन होंगे जो आप देखोगे लग जाता है, उसमें 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा, 10 ऐसे होंगे, 15 होंगे जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, 5 ऐसे होंगे दिमाग लगाने बाद भी। हाँ तो वही है, चलो हाँ ट्राई करेंगे तो दिमाग अपने आप क्या कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। हाँ तो फिर लगने लगेगा, लेकिन ट्राई तो करो पहले यार। चलो देखो बेटा कहाँ तक हुआ था भैया पहले, फिलहाल कॉम्बिनेशन हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक चार्जिंग होता है बेटा, एक डिस्चार्जिंग होता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो लिखिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखो तो चीजें होती बेटा, जब हम लोग जैसे बैटरी होती है ना, इन्वर्टर की आपकी बैटरी है लगा हुआ देखो पड़ोस में है, ठीक, तो इस केस में क्या है, लाइट अभी जब जाती है तो उस पर जो स्टोर्ड होता है वो क्या करते हैं हम लोग, यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। और जब बेटा लाइट क्या हुई फिर आ गई तो दोबारा क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, दोबारा क्या हो रहा है बेटा, चार्ज हो रहा है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या अभी इसकी क्या हो रही है, बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी चार्ज होते समय उसके प्लेटों पे क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। और जब हमारा क्या होता है सप्लाई वो देता है, यानी क्या बैटरी लाइट चली जाने के बाद जो सप्लाई देता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस या उसके प्लेटों के बीच में क्या हुआ मेंटेन हुआ था, वो धीरे धीरे क्या करता है डिक्रीज करेगा, यानी कि वहाँ पे चार्ज की वैल्यू रिड्यूस होगी, तो जो अमाउंट चार्ज स्टोर था वो धीरे धीरे हमारा घटता है। ठीक, तो डिक्रीज करते करते जब एक क्या होगा मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाता, हम लोग कहते हैं वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। क्या डिस्चार्ज होने के बाद बैटरी कंप्लीटली चार्ज की वैल्यू जो स्टोर किया था 0 हो जाता है? हाँ अच्छा कुछ बचा रहता है। ठीक, और जब हमारा चार्ज हो जाता है तो पूरा फुल हो जाता है। हाँ देता है आपकी मोबाइल 100% चार्ज, सही बताता गलत? आपके मोबाइल जो चार्जिंग में आप लगाते हो तो कहता है 100% चार्ज, तो क्या वो 100% चार्ज सही है या गलत है? कभी भी कोई कैपेसिटर ना तो 100% बेटा चार्ज हो सकता है, ना 100% डिस्चार्ज हो सकता है। कोई भी कैपेसिटर 100% चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कभी भी पॉसिबल, यानी कह लो इनफाइनाइट टाइम में होता है, ऐसे कह लो अपने साइंस के लैंग्वेज में हम लोग, पॉसिबल तो आप कह ही नहीं सकते नहीं पॉसिबल है, हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट टाइम में होता है। ठीक, तो इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीटली चार्ज और इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीटली क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट तक जब वो पहुंच जाता है तो क्या करने लगता है, शो करने लगता है 100% चार्ज आपको बट 100% चार्ज कभी होता नहीं है। ऐसे ही जब आपकी चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो, चाहे इन्वर्टर की बैटरी हो, गाड़ी की बैटरी हो, किसी की भी हो,
तो उस केस में क्या होगा, जब आपका क्या करेगा वहां से डिस्चार्ज होना शुरू होता है, क्या होता है, डिस्चार्ज होना शुरू होता है। चलो जब डिस्चार्जिंग होगी बेटा ना, तो ऐसे वो 100% डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही क्या होता है, लार्ज टाइम में आपका कंप्लीट होता है, इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है। तो जब चार्जिंग करेंगे तो चार्ज आपका क्या होगा, प्लेटों पे स्टोर्ड होगा। जब डिस्चार्जिंग होगी तो जो स्टोर्ड चार्ज था वही फिर क्या होता है आपका यूटिलाइज होता है। तो लिखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ क्या, कैपेसिटर्स, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स बेटा, ठीक। तो लिखिए ड्यूरिंग चार्जिंग लिखा है तो लिख ही लीजिए, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स during charging of capacitors charge will be stored on the plates of capacitor, on the plates of capacitor charge will be stored on the किसमें बेटा, plates of capacitor। लिखिएगा, देखिए during one time constant, during one time constant, during one time constant 63% of, during one time constant 63% of charge will be 63% of charge will be stored on the plates of capacitor, charge will be stored on the plates of capacitor। stored on the plates of capacitor। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से ड्यूरिंग चार्जिंग charge on any stand, during charging charge on any stand, during charging charge on any stand, किसी छड़, any stand is given by देखिए Q इक्वल टू होता है बेटा Q नॉट, Q इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस e के पावर माइनस टी बाई आर सी। Q इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस e के पावर माइनस टी अपॉन आर सी। हो गया, 1 माइनस e के पावर एक्सपोनेंशियल e के पावर माइनस टी बाई आर सी एंड potential difference across the capacitor, देखिए V इक्वल टू V नॉट, सेम यही कंडीशन, जहाँ Q है वहीं की जगह V लिख लो, V इक्वल टू V नॉट 1 माइनस e के पावर माइनस टी बाई आर सी। लिख लीजिएगा वेर देखिए Q नॉट एंड V नॉट, Q नॉट एंड V नॉट are the peak value of charge stored on the capacitor and stored on
कैपेसिटर यानी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होता है बेटा, ऑन कैपेसिटर एंड पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीक वैल्यू, पीक मतलब मैक्सिमम, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the peak value of potential difference across the plates of capacitor, across the plates of capacitor, across the plates of capacitor। हो गया? तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेंगे बेटा क्या होगा, ठीक। और टी यहाँ पे होगा, टाइम हो गया, आर हो गया क्या, आरसी जो होता है उसी को टाइम कांस्टेंट टाउ कह लेते हैं। यहाँ पे आरसी जो है, आर हो गया क्या, रेजिस्टेंस, सी होता है कैपेसिटेंस कैपेसिटर का, तो आरसी को ही हम लोग कह लेते हैं आरसी इक्वल टू टाउ, इसे कहा जाता है बेटा टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट कहलाता है। आरसी जो है वही टाउ होता है, उसी को हम लोग टाइम क्या कह लेते हैं, कांस्टेंट कह लिया जाता है, ठीक। और वन टाइम कांस्टेंट में जब दिखाते हैं ना, जो चार्जिंग की अगर आप दिखाओगे, ग्राफ बनाओगे चार्जिंग के लिए, तो इस तरह से ग्राफ बनता है बेटा, चार्ज क्यू टाइम के साथ। जैसे जैसे हमारी टाइम्स या इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। इसको थोड़ा सा इंक्रीजमेंट में ही दिखाइएगा, रुक जाइए, ठीक, इंक्रीज करेगा। और ये पीक वैल्यू अगर इसे हमने ले लिया जाए, अगर इसे आप पीक वैल्यू ले लो, ध्यान रखें ग्राफ यहाँ टच नहीं होना चाहिए, ग्राफ यहाँ पे इधर ला के टच नहीं कराइएगा, ये टच नहीं होना चाहिए। ये जो है, जो वैल्यू पीक वैल्यू है ना, इसका 63%, अगर ये वैल्यू Q0 है पीक वैल्यू, तो यहाँ पे ये होगा 0.63 Q0 के बराबर होगा। और यहाँ पे यही, इसी को हम लोग टाइम कांस्टेंट टाउ कह लेते हैं। क्या कह लेंगे? टाइम कांस्टेंट टाउ। मतलब एक टाइम कांस्टेंट के बाद, ये टाउ लिखा है नीचे बेटा, ये टाइम कांस्टेंट क्या है, टाउ है। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद इसकी जो वैल्यू आपकी होती है, जो चार्ज यहाँ पे स्टोर्ड होगा, जो चार्ज आपका क्या होगा, स्टोर्ड होगा, वो 0.63 Q0 के क्या होता है, इक्वल हो जाता है, जब T इक्वल टू टाउ लेते हैं। अगर इसी फार्मूले में आप रखोगे, यहीं से अगर आप लिखना चाहते हैं, तो Q इक्वल टू Q0 एट, ऐसे लिख लो, T इक्वल टू कितना पे, टाउ, T की वैल्यू कितना हो, टाउ के जब बराबर होगा, एट T इक्वल टू कितने पे, टाउ पे, तो Q की वैल्यू लिखो Q0 1 माइनस E के पावर कितना, टाउ अपान टाउ, और टाउ अपान टाउ की वैल्यू कितनी, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा Q इक्वल टू 1 माइनस E के पावर -1 बचेगा ना, तो उसी को 1 अपान E कह सकते हैं बेटा। और इसकी जो वैल्यू होती है 0.37 आता है 1 अपान एप्सिलॉन E की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, अरे 1 में से 0.637 माइनस करो 0.63 आएगा, ठीक है। अरे 1.00 माइनस क्या 0.37, तो यही आ जाता 0.63 Q0 के बराबर हो जाता है। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो चार्ज स्टोर्ड होता है बेटा, वो पीक वैल्यू जितना वो स्टोर कर सकता है, उसका 0.63 Q0, और परसेंटेज में लेंगे तो 63% हो जाएगा। एक में 0.63 है तो 100 में कितना, 63% हो जाएगा। तो यहीं से ऑब्टेन करते हैं बेटा, हो जाएगा। इसी को कहा जाता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या बोलेंगे इसे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। दूसरा कर लीजिएगा, डिस्चार्जिंग भी कर लो बेटा। T इक्वल टू टाउ इक्वल टू यही RC कर लेना, जिससे नहीं तो पता लगा टाउ कहाँ से है। RC को ही हम लोग क्या कह लेते हैं,
टाउ कह लेंगे, बताइए टाइम कांस्टेंट कहते हैं, आर और सी का प्रोडक्ट यहाँ जो होगा। ग्राफ कब रहेगा बेटा, देखो तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक स्टेट दिख रहा है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा चाहिए ना ऐसे, ठीक, वो स्टेट नहीं है, स्टेट दिख रहा है मेरा भी। अरे हर ग्राफ का मतलब होता है, उसका मतलब जानते हो तुम्हारा क्या, प्रोपोर्शनलिटी में हो गया, ठीक। ये ग्राफ देखो यहाँ पे कर्व्ड है ना, अगर स्ट्रेट बनाओ तो ऐसे नहीं खींच देते हम सीधा सीधा, तो स्ट्रेट नहीं है वो कर्व्ड है, तो कर्व्ड करो, तुम्हारा स्ट्रेट दिख रहा है, हो गया। अच्छा, आज कुछ लोग खिचड़ी की पूर्व संध्या पे हैं तैयारी कर रहे हैं, हाँ बेटा, नहाने की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग गंगा जी स्नान करने चले गए होंगे, हैं महाकुंभ में, हैं आप लोग भी जाएंगे, हैं रोज नहाते हैं हम लोग, हैं कितने साल बाद, नहीं ये कुछ स्पेशल वाला है, कितना बेटा, 2 बार जन्म लेने के बाद मिलेगा मौका, तो इस जन्म में आप मौका ले लो हैं? अगर अगली बार आप स्नान कर आए तो अगली बार फिर मनुष्य जीवों में आओगे, नहीं तो फिर पता नहीं किस में जाओगे, हैं, तो इसलिए आप लोग स्नान कर आइए। अब जो कितने एक्सपेक्टेड कितने करोड़ लोग आ रहे हैं, कितने करोड़ के आने की उम्मीद है, अरे 5 करोड़ तो रोज आ रहे हैं यार, तुम 2-4 करोड़ की बात कर रहे हो ऑन एवरेज 4 से 5 करोड़ रोज आने वाले हैं, बताओ इलाहाबाद की क्या हाल होगी, है 10 से 15 के बीच में, 7 से 10 के बीच में, क्या चीज 7 से 10 मतलब टोटल, नहीं टोटल नहीं, टोटल तो बहुत ज्यादा है, अरे बहुत डाटा है बेटा, उतना तो नामल कुंभ में चले जाते हैं, जो नामल कुंभ होता है उसको हर साल वाले में उतना गंगा जी स्नान कराते हैं, ऐसे थोड़ा हमारा हिंदुस्तान चलता है, हैं? अभी यहीं कोई पूजा वूजा लगा दो क्या, तो भगवान जी आ गए तो अभी देखो पता कितने लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे आप, हैं? हमारे हिंदुस्तान में बहुत धर्म है ना, खाली पढ़ने के नाम पे दान नहीं देते हैं सब, बाकी सबके नाम पे दे देंगे, हैं? अभी कहते भैया पढ़ना है तो 2-4 लाख रुपया दे दो, फिर बाद में दे भी देंगे तभी कहेंगे नहीं भैया, कहते देखो मंदिर बना रहे हैं अभी, हैं? चलिए, कम से कम भगवान को तो लोग मानते हैं, जो भी है, हो गया बेटा, चलो लिखो अगला, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बेटा, देखिए, if after complete charging if after complete charging source is removed, सोर्स मतलब जो बैटरी को चार्ज कर रहा था, ठीक, अब चाहे दूसरे बैटरी से कर रहे हो चाहे जैसे भी कर रहे हो, ठीक, सोर्स इज रिमूव्ड, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग, हो गया। देखिए नेक्स्ट है इन ट्रांजिशन स्टेट, मतलब किसी भी क्षण पे ट्रांजिशन स्टेट जो चार्ज ऑन द इन ट्रांजिशन स्टेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, charge on the capacitor at any instant, charge on the capacitor at any instant, लिखिए Q इक्वल टू Q नॉट,
Q इक्वल टू क्यू नॉट ई के पावर माइनस टी बाई क्या आर सी। वहाँ 1 माइनस था ना, यहाँ पे सीधा लिखेंगे बेटा, जब डिस्चार्जिंग की बात करोगे देखो तो यहाँ पे आएगा Q इक्वल टू क्यू नॉट ई के पावर माइनस टी बाई कितना आर सी। वहाँ पे था Q इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी होता था, और यहाँ पे हो गया क्या ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक, यहीं पे भी क्या करेंगे एट टी इक्वल टू कितने टाउ इक्वल टू आर सी। तो इस केस में Q की वैल्यू जो आएगी इक्वल टू होगा बेटा क्यू नॉट ई के पावर माइनस टाउ अपान कितना टाउ, ये हो गया 1, और 1 की वैल्यू हो गई क्यू नॉट इंटू कितना 1 अपान ई होगा, और 1 अपान ई की वैल्यू कितनी होती है 0.37, तो ये हो गया 0.37 क्यू नॉट के बराबर हो गया। यानी कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद ठीक ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जो चार्ज रिमेनिंग बचा रहेगा बेटा वो आपका 0.37 क्यू नॉट के बराबर होगा, या परसेंटेज में लेंगे ठीक आर कर लेंगे Q इक्वल टू 37% ऑफ क्या क्यू नॉट, Q इक्वल टू 37% ऑफ कितना परसेंट ऑफ क्यू नॉट, ये 37% हो जाएगा क्यू नॉट का। मीनिंग ये हो गया कि बेटा वन टाइम कांस्टेंट में जो चार्ज होता है कैपेसिटर पे वो कितना 63% चार्जिंग भी होती है और 63% डिस्चार्जिंग भी होती है। मतलब एक टाइम कांस्टेंट में जो चार्ज आपका होगा वो 63% पीक वैल्यू का क्या चार्ज भी होगा, और अगर आप डिस्चार्ज हो रहा है तो एक टाइम कांस्टेंट में 63% डिस्चार्ज भी होता है। इसलिए आप देख लो मोबाइल जब चार्ज करते हैं हम लोग ना तो पहले बड़ी तेजी से चार्जिंग शो करता है और बाद वाला फुल होने में बड़ा टाइम लगता है, होता है ना। ऐसे जब डिस्चार्ज होता है जब आप यूज करते हो तो पहले डिस्चार्जिंग का रेट भी बड़ा तेज होता है और लास्ट वाला जो पॉइंट होता है बड़ी टाइम तक आपको बातें या मोबाइल चलवाता है ना, क्यों ठीक। तो उसका रीजन वही है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हर टाइम कांस्टेंट में अपने उस समय जो वैल्यू बचेगा उसका 63% होता है ठीक। तो इसलिए पहले टाइम कांस्टेंट में क्या 63% हो गया, बचा 37 को ही बार बार उसका 63 करेंगे ना, तो इसलिए कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे डिस्चार्जिंग की कंडीशन भी होती है, इसलिए कंप्लीट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में लार्ज टाइम आपका लगता है। यहाँ पे जब ग्राफ आप दिखाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा देख लो, ये टाइम एक्सिस है, वो मान लो हमने यहाँ पे ले लिया था ये क्यू बेटा, ये पीक पॉइंट है जिसे हमने क्यू नॉट लिया, तो यहाँ से क्या होगा ये घटना शुरू करेगा बेटा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे टच नहीं कराइएगा, टच नहीं कराइएगा। तो यहाँ पे वन टाइम कांस्टेंट के बाद यानी टाउ पे ये जो वैल्यू आपकी होगी ये 0.37 क्यू नॉट बचा रहेगा, ठीक है। 0.37 क्यू नॉट क्या रहेगा, रिमेनिंग आपका बचा रहता है। तो ये कंडीशन आपका हो गया कैपेसिटर के लिए। अब इस पे चार्जिंग वाला से रिलेटेड या बाकी जो क्वेश्चन सब या कर लीजिएगा, कल आपको ये नेक्स्ट आपका शुरू किया जाएगा। ये तो फिलहाल आपका कैपेसिटर की क्या कॉन्सेप्ट आपके हो गए हैं, ठीक। एक चीज़ और थोड़ा सा समय लीजिए, चाहे अभी 5 मिनट टाइम है तो हो जाएगा। हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे किरचॉफ लॉ कैपेसिटर पढ़ेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्या किरचॉफ फर्स्ट लॉ, उसी को हम लोग क्या कहते थे जंक्शन लॉ कह लेते थे, और दूसरा किरचॉफ सेकंड लॉ उसे आप लूप लॉ पढ़ते थे, केवीएल एंड केसीएल आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ा था आपने पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कैपेसिटर में भी उसका थोड़ा सा रो हम लोग यूज करते बेटा। जब सर्किट में कैपेसिटर से आप कनेक्टेड होते हैं तब कब हम पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कैसे फील्ड किधर लेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे भी उसके क्या जो वहाँ पे साइन कन्वेंशन लेते थे यहाँ पे भी उसके रूल आते हैं, ठीक। किरचॉफ लॉ के फॉर्म में तो आपको बोर्ड में नहीं है, बट उसके यहाँ पे एप्लीकेशन करते समय जब होता है कि पोटेंशियल क्या लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, क्या होगा वहाँ पे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगी,
उन चीज को लेके जो है साइन कन्वेंशन का यूज आता है, ठीक। तो शॉर्ट में लिख लीजिए, देखिए किरचॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर सर्किट, किरचॉफ्स लॉ फॉर किरचॉफ्स लॉ किरचॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर सर्किट, किरचॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर सर्किट, किरचॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर सर्किट। जब किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं तो क्या होगा, लिखिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ कर दो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, वहां पे हम लोग डेल्टा क्या लिखते थे बेटा, V इक्वल टू 0, ठीक। जंक्शन पॉइंट पे नेट पोटेंशियल की वैल्यू जो पूरे पास के थ्रू हमारा 0 हो जाता था, ठीक। और दूसरी चीज होता है टोटल करंट की वैल्यू जो होती है जंक्शन पॉइंट पे जब लेते थे, लूप लॉ कहते थे टोटल समेशन ऑफ E क्या, E या V क्या प्लस समेशन E प्लस समेशन IR इक्वल टू 0, और जब हम लोग जंक्शन कहते हैं तो नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट, यानी कि समेशन I की वैल्यू 0 हो जाती थी। तो जो वहाँ I की वैल्यू 0 लेते थे, यहाँ पे Q की वैल्यू 0 ले लेंगे। जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग होता था, याद करो अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई गई होगी, एट जंक्शन पॉइंट टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या लिखते थे आप, टोटल आउटगोइंग, जैसे I1 I2 I3 लिखते थे ना, और मान लो इसको I4 एंड I5 लेते थे, तो टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल क्या होता था, आउटगोइंग। तो नेट करंट जंक्शन पॉइंट पे 0 हो जाता था। सेम यहाँ पे जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपका, जब कोई हम लोग सर्किट लेंगे, कैपेसिटिव सर्किट लेंगे, तो नेट चार्ज जो आपका होगा जंक्शन पॉइंट पे, वो वैल्यू हमारी 0 होगी, मतलब जितनी आई उतनी चली गई। तो लिखिएगा क्या लिखते थे बेटा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ समेशन Q इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे बेटा, समेशन Q की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, 0। जैसे वहां समेशन I इक्वल टू लिखते थे ना, यहाँ पे समेशन I इक्वल टू 0, यहाँ समेशन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 होता है। जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग समेशन Q इक्वल टू क्या होगा, 0। एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ, उसी को लूप लॉ कहते थे, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ, सेकंड लूप लॉ, फॉर ए क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, फॉर ए क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, वहां या तो समेशन E इक्वल टू समेशन IR पढ़ते थे, और यहाँ पे समेशन E इक्वल टू समेशन Q बाई C पढ़ेंगे हम लोग, Q बाई C भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन E इक्वल टू समेशन Q बाई C। समेशन E की वैल्यू जो होगी समेशन Q बाई क्या होगा, C के बराबर हो जाएगा। समेशन E इक्वल टू समेशन Q बाई C के आपका इक्वल होगा, समेशन E इक्वल टू समेशन Q बाई C हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। समेशन E की वैल्यू समेशन Q बाई क्या होगा आपका, C के बराबर होता है बेटा, ठीक। देखिए जब साइन कन्वेंशन हम लोगों ने वहां पढ़ा था, कितने लोगों को साइन कन्वेंशन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में मालूम है, किरचॉफ्स लॉ में आपने बैटरी के जब निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ जाते थे तो क्या लेते थे, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ बैटरी पे जाने पे क्या होता था, वहां पे निगेटिव से पॉजिटिव पे जाने पे
साइन विल बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव पे जाने पर साइन विल बी नेगेटिव। जब हम लोग करंट की डायरेक्शन में किसी क्या रेजिस्टेंस से जाते थे तो करंट की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, करंट के अगेंस्ट में जाते थे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेते थे। ये राइट साइन कन्वेंशन है। पुराने टाइम के पापा लोग की किताबों में इसका उल्टा भी मिलता था कुछ राइटरों में, लेकिन जब उल्टा करेंगे नहीं रिवर्स करेंगे तो दोनों को रिवर्स करेंगे, आंसर सेम मिल जाएगा। रिवर्स करेंगे तो दोनों को रिवर्स कर दीजिए तब भी रिजल्ट हमें सेम मिल जाएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। जैसे भाई हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जाने के बाद तो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है ना, और करंट के अगेंस्ट में जाएंगे इसका तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो ये तो क्या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन आंसर हमें उस पे भी मिल जाता है, उसके जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट, लेकिन दोनों में जो उल्टा करेंगे तो इसलिए उल्टा वाला छोड़ दीजिए, पहले जमाने में था, आज के जमाने में नहीं मिलता है। ठीक, अगर कहीं आपके घर में कोई पापा को किताब होगी तो अगर मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, रिजल्ट आंसर वहां से मिल जाएगा। रिजल्ट दोनों देते हैं बेटा, लेकिन वो हाइपोथेटिकल था, ये प्रैक्टिकल है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे लेंगे बेटा, जब बैटरी लेते हैं ना तो बैटरी के पॉजिटिव से जब नेगेटिव प्लेट पे जाएंगे तो वहां पे आपका जो ई लेंगे, ठीक, वो हम लोग नेगेटिव लेंगे, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वो वही है कैपेसिटर की, अब दो प्लेटें होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ कैपेसिटर पे जाएंगे तो वहां पे जो डेल्टा वी होगा वो माइनस क्यू बाई सी लेंगे, और नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव पे जब जाएंगे तो वहां प्लस क्यू बाई सी लेंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाने का मतलब करंट के अपोजिट, और पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब करंट की डायरेक्शन में। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, आप ले लीजिए, जैसे बैटरी है बेटा, बैटरी है, मान लो इसका ईएमएफ बैटरी का ई है, कितना भाई ईएमएफ है, ई है। अब बैटरी में अगर हम लोग पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, किधर से, पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर की तरफ अगर आप जाओगे तो साइन क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक, अगर बैटरी का ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ईएमएफ ई है, अगर हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो साइन विल भी तब बढ़ेगा, क्या करेगा, वहां पे जो आपको क्या मिलेगा, ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव लेंगे, और इधर जाएंगे करंट के डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेंगे। अब अगला कंडीशन कैपेसिटर की बात करते हैं बेटा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस दिखा, दोनों तो लाइन बना रहे हैं यार, इसे हम कैपेसिटर बोल रहे हैं, यहाँ पे बैटरी बोल रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों है जी? अरे कैपेसिटर का मतलब दोनों प्लेटें बराबर साइज की हैं तो वो कैपेसिटर कहलाएंगे, और जब एक बड़ी और दूसरी छोटी है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बैटरी जैसा बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है, दोनों में दो ही प्लेटें यहाँ दिखाई जा रही फिर सिंबल में। ठीक, ये हो गया बेटा कैपेसिटर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी प्लेट कैसी है आपकी, नेगेटिव है। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जब आप जाओगे तो माइनस क्यू बाई सी, मतलब करंट की डायरेक्शन एज ए ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस माइनस क्यू बाई क्या लेंगे, सी। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसका कलर बदल लें क्या, अच्छा बना ले, भी बदल लेंगे। ये कैपेसिटर सी है, प्लस है माइनस है, अब की बार इधर से इधर जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डेल्टा वी की वैल्यू प्लस क्यू बाई सी। जरा सा कलर हम, ये था, ये इधर, ये चलने वाली दिशा को हम दिखा रहे हैं बेटा। ये कंडीशन आपका है, इसी को हम लोग क्या लेते हैं, किरचॉफ लॉ इन किसमें, कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए किरचॉफ लॉ जब हम यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन कैसे, जहाँ पे कई सर्किट में कई कैपेसिटर कई बैटरीज लगे हैं तो कैसे कंसीडर करेंगे, हो जाएगा, नोट कर लो बेटा। चलिए इतना कर लिए, ये चैप्टर आपका हो गया है। ठीक, तो नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सारी, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका। इससे क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर में अगला यूनिट आपको स्टार्ट की जाएगी। ठीक हो जाएगा, चलो।